नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम अपना वीडियो लेके आए हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात नई शिक्षा नीति पर आज का जो है वो हमारा वीडियो हो रहा है, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि अब जो है वो शिक्षा में किस तरह का बदलाव हुआ है। मैं मोटे तौर पर बता दूं तो अब जो है वो 10वीं का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन अब 4 साल के होंगे। आइए मैं नई शिक्षा नीति जो है वो 36 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, हम सभी बिंदुओं पर बारी बारी से फोकस डालते हैं। आप हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बस तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, कौन, धर्मेंद्र प्रधान ने जो है वो ये संसद में बजट लेके आया था नई शिक्षा नीति का 2020 में। कब? 2020 में। और ये जो है 2022 में संसद ने इसको मोहर लगा दिया, मतलब संसद ने इसको पास कर दिया। अर्थात 1 अप्रैल 2022 से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, याद रखिएगा। और 36 साल बाद, कितने साल बाद? 36 साल बाद जो है वो शिक्षा नीति में बदलाव होने जा रहा है। अब देखिएगा नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले तो बच्चे जो हैं वो शुरू के 5 साल, उनका 4 साल में एडमिशन होगा। 4 साल से पहले बच्चे का एडमिशन होगा, 4 साल में एडमिशन होगा। और 5 साल जो है वो नर्सरी, याद रखिएगा, केजी, केजी फिर 1 और 2, अर्थात 1 2 3 4 5, नर्सरी, केजी, केजी फिर 1 और 2, 5 साल वो यहाँ गुजारेंगे, जहाँ उनको खेल खेल में सिखाया जाएगा मातृभाषा, मातृभाषा मतलब जिसमें हम सब बोली छिए, राष्ट्रभाषा, और एक और भाषा उसको सिखाया जाएगा। इसके बाद ये बच्चे जो है वो प्राइमरी में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ वो 3 साल रहेंगे, क्लास 3 में, क्लास 4 में और क्लास 5 में। गौर से समझिएगा, क्लास 5 में यहाँ वो 3 साल रहेंगे। इसके बाद पहुंच जाते हैं वो बच्चे मिडिल में, जहां वो क्लास 6 में रहेंगे, 7th में रहेंगे और 8 में जाएंगे, 8th में, है ना। इस तरह से समझ गए, शुरू के 5 साल, फिर 3 साल और फिर 3 साल, ये शुरू हो गया। अब आइए वो जाएगा हाई स्कूल, आप उसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाई स्कूल। यहां वो 4 साल गुजारेगा। कितना साल? 4 साल वो गुजारेगा, जिसमें 9th, देखिएगा 10th, 11th और 12th, है ना। अब उसको सीधे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। सेमेस्टर वाइज समझते हैं ना, 6 महीने पर एग्जाम होगा। और सीधे अब जो है वो 12वीं में बोर्ड होगा, मतलब 12वीं से पहले कोई बोर्ड नहीं होगा, 12वीं में बोर्ड होगा। 12वीं में बोर्ड देने के बाद जो है वो यहाँ से अब वो जाएगा, यहाँ तक जो शिक्षा है वो उसको स्कूल में ही पूरा हो जाएगा। अब वो कॉलेज में जाएगा, है ना। और कॉलेज में भी बड़े बदलाव हुए हैं। अब ग्रेजुएशन 3 4 साल के होंगे, 3 साल की बजाय। देखिए अभी भी 3 साल के होंगे, लेकिन कैसे वो मैं बताता हूँ, है ना। देखिए अभी जो है वो ग्रेजुएशन के पहले साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। दूसरे साल में डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा। तीसरे साल में उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो पढ़ाई छोड़ना चाहता है तो 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट। अगर वो आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो 4 साल में उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। कितने साल में? 4 साल में। और 4 साल के बाद जो है वो अगर MA, M.Com या MSc करना चाहता है तो ये अभी तक MA और मास्टर डिग्री जो है वो 2 साल का होता था, अब ये 1 साल का ही होगा। और याद रखिएगा, मास्टर डिग्री के बाद स्टूडेंट सीधे PhD कर सकता है। बहुत सारे बदलाव हुए हैं। एक और जो कहानी में ट्विस्ट हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव, कि अगर स्टूडेंट ग्रेजुएशन में चला गया और बीच में ही चाहता कि हम कोई दूसरा कोर्स करें, तो वो ग्रेजुएशन को वहीं रोक करके पहले दूसरा कोर्स कर लेगा और फिर जा करके वो अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। मतलब अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है और ग्रेजुएशन के वो दूसरे साल में है तो वो वहाँ रोक देगा उसको, पहले प्रोफेशनल कोर्स करेगा और जब प्रोफेशनल कोर्स समाप्त हो जाएंगे तो फिर वो ग्रेजुएशन शुरू कर देगा। ये नई शिक्षा नीति है। एमफिल को भी खत्म कर दिया गया है, 10वीं में बोर्ड को खत्म कर दिया है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर बताएं, मैं अगले वीडियो में और शानदार तरीके से लेकर आऊंगा आपके लिए। नमस्कार।